सरसराती हवा और गुम हुआ नक्शा। टिकलवुड जंगल में सुबह की हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ गुनगुना रहे थे और पत्ते फुसफुसा रहे थे जैसे कोई राज की बात हो रही हो। गिलहरी एक मशरूम की कुर्सी पर बैठी थी और एक बड़े पत्ते पर सुपर सीक्रेट स्टोरेज मैप बना रही थी। इस बार गिलहरी ने जोर देकर कहा, ऐसा नक्शा बनाऊंगी जिसे हवा भी नहीं उड़ा पाएगी। ये बात तुमने पिछली बार भी कही थी, चूहा बोला, जो अपनी छोटी सी ऐनक ठीक करते हुए एक टूटी हुई अखरोट की गाड़ी मरम्मत कर रहा था। पांडा धूप में लेटी थी और बोली, इस बार बस उसे गुम मत करना। नहीं करूंगी। गिलहरी ने गाल फुलाकर कहा, ये पत्ता भारी है, हवा प्रूफ, फुल प्रूफ पूरी तरह से। तभी एक तेज हवा आई और पत्ता उसके हाथ से उड़कर आसमान में चला गया। नहीं, गिलहरी जोर से चिल्लाई। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? पांडा ने कराहते हुए कहा। चूहे ने इशारा किया। वो नक्शा सरसराती पहाड़ी की ओर जा रहा है। सरसराती पहाड़ी? पांडा ने पूछा। मेंढक उछलता हुआ आया, एक टोकरी में मशरूम लेकर। कहते हैं वहाँ की हवा बातें सुनती है। अगर वहाँ कुछ सोचो या बोलो तो हवा उसे उड़ाकर ले जाती है। तो फिर? गिलहरी बोली और दौड़ पड़ी। मेरी सोच है, मुझे मेरा नक्शा वापस चाहिए। गिलहरी, चूहा, पांडा और मेंढक जंगल के रास्ते चल पड़े। रास्ते में उन्हें गाते हुए कीड़े, करतब दिखाते गिलहरी और योगा करती हुई खरगोश मिली। जब वे सरसराती पहाड़ियों पहुंचे, वहाँ का माहौल कुछ अलग था। हवा चमक रही थी, पत्ते ऊपर उड़ रहे थे और चारों तरफ से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। ये जगह तो थोड़ी डरावनी है, पांडा बोली। चूहा एक पत्थर पर चढ़ा और बोला, शांत रहो, शायद हवा हमें बताए कि नक्शा कहाँ गया। शुरू में सिर्फ पत्तों की आवाज आई, फिर अचानक सरसर ऊंचा पेड़। सुना तुमने? गिलहरी ने कहा। कह रही है किसी ऊंचे पेड़ में। उन्होंने ऊपर देखा, एक बहुत ऊंचे पेड़ की शाखाओं के बीच वह पत्ता अटका हुआ था। ये रहा, चूहा चिल्लाया। आसान है, पांडा बोली। गिलहरी, तुम तो रोज पेड़ पर चढ़ती हो। लेकिन गिलहरी डर गई। दरअसल मुझे इस पेड़ से थोड़ी दिक्कत है। क्यों? मेंढक ने पूछा। पिछली बार चढ़ी थी, 3 घंटे वहीं फंसी रही थी। ऊपर से एक अठफोड़वा मजाक उड़ा रहा था। चूहा हंस पड़ा। इस बार हम साथ हैं, डरने की बात नहीं। गिलहरी ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो करते हैं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने लगी, कूदती, दौड़ती, फुदकती। हवा और तेज हो गई, जैसे गाना गा रही हो। जैसे ही वह नक्शे वाली शाखा पर पहुंची, हवा ने कान में कहा, सच सच। कौन सा सच? गिलहरी ने पूछा। फिर हवा ने धीरे से फुसफुसाया, तुम गिरने से नहीं, हारने से डरती हो। गिलहरी चौंकी। ये तो बहुत गहरी बात है। उसने नक्शा पकड़ा और नीचे चिल्लाई, मिल गया। उसके दोस्तों ने खुशी से ताली बजाई। मेंढक मुस्कुराया, शाबाश, डर को हराया और नक्शा भी पाया। गिलहरी ने सिर हिलाया। अब की बार मैं इसे प्लास्टिक में लपेट कर रखूंगी। चूहे ने नक्शा संभालते हुए कहा, इसे पेड़ की छाल पर कॉपी कर लेते हैं, छाल उड़ती नहीं है। सही बात, पांडा बोली। अब कुछ खाने का मन है। बहादुर गिलहरी को भूख लगी है। चारों दोस्त पेड़ के नीचे बैठकर अखरोट और जामुन खाने लगे। हवा अब बहुत हल्की थी, जैसे कह रही हो, धन्यवाद। क्या तुम्हें लगता है हवा सच में बात करती है? चूहे ने पूछा। जरूर, गिलहरी मुस्कुराई। बस तब बोलती है जब आपको सच में उसकी जरूरत हो। सब हंस पड़े और ऊपर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से हवा ने धीरे से एक शब्द कहा, दोस्त।